अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आपको एप्रिकॉट जैम के साथ नान खटाई बनाना सिखाएंगे, ठीक है। और हम बहुत ही आसान सा चिकन एंड चावल के साथ एक क्विक चिकन पुलाव बनाना सिखाएंगे, जो हम साथ पकाएंगे, चावल एंड चिकन। सबसे पहले आप सोचेंगे मैंने यहाँ पैन क्यों रखा है। यहाँ मेरे पास है खुबानी का जैम, एप्रिकॉट जैम। इसको करना है, मुझे पिघलाना है, पिघलाऊंगी और फिर मैं इसको छानूंगी। रीज़न इज़ कि मैं इसको पाइप करूंगी, तो इसमें अगर बड़े पीसेस होंगे खुबानी के तो वो मैं फिर इसको पाइप नहीं कर सकूंगी। चूल्हा नहीं जल रहा। एनीवेज, चलो पहले हम ये शुरू कर देते हैं। सो यहाँ मेरे पास है ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन आधा कप, 1.5 कप है मैदा, चीनी है 3/4 कप, ठीक है, छोटी हरी इलायची का पाउडर है, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून है, चुटकी भर बेकिंग सोडा है, 1/4 कप मैंने यहाँ पिस्ते पीस लिए हैं, पिस्ते का पाउडर आपने यूज़ करना है, ठीक है, पिस्ते हैं। और फिर घी है जो कि ठंडा होना चाहिए, पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसको आपने इन द डो डालना है ठंडा। सो ये 3/4 कप ठंडा घी है। और पिस्ते हैं स्लाइस में इस तरह के कटे हुए, जो हम डालेंगे ऊपर से बाद में। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डो बना के इसको हम 4 से 6 मिनट बेक कर देंगे, फिर निकालेंगे, फिर उसके बीच में ये एप्रिकॉट की जैम डालेंगे और उसके बाद दोबारा बेक करेंगे, तो वो भी सेट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मेरे पास है बेसन आधा कप, ये आपने डाल दिया। 1.5 कप मैदा है, ये आप डालेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी, ठीक है जी, ये है चीनी। सब कुछ मिक्स करना है हमने साथ। अच्छा, फिर छोटी हरी इलायची का पाउडर है यहाँ, छिलके समेत इसको पीसिएगा। हमेशा मैं ये कहती हूँ, छिलके में असल खुशबू है। अच्छा, बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है। इसके अलावा हम इसमें पिस्ते का पाउडर डाल देंगे, ठीक है। सब कुछ डन। मैदा, बेसन, चीनी पिसी हुई, छोटी हरी इलायची का पाउडर, बेकिंग सोडा और पिस्ता। अब इसमें आप डालेंगे ये ठंडा वाला घी, जो कि 3/4 कप था। साइड से अच्छी तरह लीजिए अंदर। थोड़ा सा घी और मुझे चाहिए होगा, वो हम डालेंगे। और इसको डो बना के, इसको हम बॉल्स बना के, यहाँ मेरे पास सिलिकॉन के शीट्स हैं, उस पर हम रख देंगे, ठीक है। फिर हम उसको थोड़ा सा एक उंगली से या अंगूठे से एक डेंट कर देंगे, जगह बना देंगे जैम रखने के, और फिर हम उसको बेक कर देंगे। फिर हम उसको निकालेंगे, जैम पाइप करेंगे, फिर दोबारा बेक करेंगे। बस ये है। अच्छी तरह मिक्स करना है मुझे। आई थिंक वी शुड टेक अ लिटिल ब्रेक, बिकॉज मुझे थोड़ा सा घी भी लेना है और मुझे ये चूल्हा भी चेकआउट करवाना है, सही है। इसका बस हमें डो बनाना है। अच्छी तरह इसको मिक्स करिएगा। बेसन है, मैदा है, चीनी है पिसी हुई, छोटी हरी इलायची का पाउडर है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिस्ते का पाउडर और घी। अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ये क्रम्बली डो है, अभी मुझे थोड़ा सा घी और डालना है। So let's take a little break. What do you say? छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज, और यहाँ मैंने इस तरह बॉल्स बना के, आप बीच में थोड़ी सी जगह छोड़िए। ये जगह जो है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी व्हेन वी बेक इट। हमें जगह चाहिए यहाँ। एप्रिकॉट जैम को हमें करना है गरम,
ठीक है, पहले ये गरम कर लीजिएगा, फिर इसको छान लीजिएगा छन्नी के थ्रू, और फिर वो हम पाइपिंग बैग में डालेंगे, वो हम बीच में पाइप करेंगे। अच्छा, घी मैंने लिखा है 3/4 कप्स, लेकिन डो क्रम्बली था तो मैंने थोड़ा सा और डाला था। आप घी को से अबाउट 3/4 से लेकर आधा कप 1 कप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने 1 आध चम्मच भर के ज़्यादा डाला था। एप्रिकॉट की यानी खुबानी की जैम की भी नान खटाई, इसको पिस्ते की भी कह सकते हैं। उसके बगैर करना है, उसके बगैर बना दीजिए। जी, कॉलर हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं ज़ैनब बाजिर आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी, आप सुनाएं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये कहना था ज़ैनब बाजी, ऑरेंज केक और जो वो कहते हैं कि ऑरेंज टाइप का जो है ना, बेकरियों में जो केक मास्टर्स बेकरी वगैरह में जो केक मिलता है स्ट्रॉबेरी, उसका जो सीजन है ना, उसका केक आप जरूर बताइएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। सही है। और आज का सवाल है? आज हमने कोई सवाल नहीं रखा। अच्छा, और ये आप केक की जरूर रेसिपी बताइएगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का भी मौसम है ना। स्ट्रॉबेरी के तो मैंने बहुत सारे केक्स कराए हैं। आई डोंट नो ये कौन सी बेकरी है, कहाँ रहती हैं आप? ये गुरु मंदिर की जो बेकरी है ना, न्यू टाउन अच्छा, बेकरी, मास्टर फाइन बेकरी, वहाँ जैसे जब भी कोई एप्पल का जैसे मैंगो का मौसम आता है तो वो कैरोट का और ये रेसिपी बताते हैं। तो आप ना उसमें स्ट्रॉबेरी की केक अलग ही मैंने खाया था, वो रेसिपी आपने अभी तक बताई पहले नहीं मुझे है, खाना वो जरूर आप पड़ेगा। बताइएगा। पहले मुझे गुरु मंदिर जाना पड़ेगा, फिर मुझे केक खाना पड़ेगा, है ना? हाँ, वो रेसिपी, वो बोर्ड लगा हुआ है ना, स्ट्रॉबेरी केक। अच्छा, अगर ओके। आपके लिए इजीली हो तो, अगर आपके लिए इजी हो तो आप जरूर सिखाइएगा। चले जाके देखेंगे, सोचेंगे, सही पता है, नहीं चल। कौन सा हाँ। किस्म का केक होगा। स्ट्रॉबेरी क्या क्रीम केक है, क्या है? स्ट्रॉबेरी क्रीम केक है। क्रीम केक है, ओके, ठीक है। जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू सो जज़ाकल्लाह। मच, थैंक यू, खुदा हाफिज़ जी। हर बेकरी का अपना एक तरीका होता है, एक अपनी स्टाइल होती है, उनकी अपनी एक रेसिपी होती है। अब एग्जैक्टली तो वो मुझे नहीं पता क्या बनाते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के क्रीम केक्स तो मैं करा चुकी हूँ। जैसे पाइनएप्पल का क्रीम केक, वैसे ही आप स्ट्रॉबेरी एसेंस डालें, आप रंग अलग कर दें, उस तरह आप खुद भी तो कुछ डिफरेंट बनाना सोचें ना। आई होप ये बहुत ज़्यादा फैल नहीं जाए। वो मैंने बहुत बड़ी बना दी है, नहीं, ये दोबारा बनाएंगे। यही बहुत छोटी क्योंकि बनी है। ओके, अवन को प्री हीट करिएगा, यानी ऑन कर दीजिएगा अवन को। ठीक है जी, आधा कप बेसन, 1.5 कप मैदा, 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून जितना छोटी हरी इलायची का पाउडर, चुटकी भर सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 कप पिस्ते का पाउडर। ठीक है, 3/4 से 1 कप जितना घी मैंने यूज़ किया था। घी ठंडा होना चाहिए, पिघला हुआ घी नहीं यूज़ करिएगा। और इस डो को अगर आप ठंडा करके फिर बेक करने रखेंगे तो बेहतरीन होगा। जैसे ही ये निकलेगा अवन में से तो फिर हम इस पर जैम लगाएंगे, और जैम लगाने के बाद दोबारा इसको हम बेक करने रख देंगे। ओके, एंड द लास्ट वन। जितना घी ठंडा होगा ना इन द नान खटाई डो, तो वो इतना ही खस्ता बनता है। ट्राई करिएगा बना के। चलिए, दोनों अब मैं ज़रा हाथ धो लूँ और फिर हम अवन खोल के ये दोनों ट्रेज रख देते हैं। पहले मैं एक ही ट्रे रखती हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नाउ लेट्स सी,
ये जो है खुबानी की जैम, इसको आपने गरम किया और फिर आपने इसको छान लेना है। ताकि पाइपिंग बैग के थ्रू बिट्स एंड पीसेस फंस नहीं जाएं, ओके। इसलिए यहाँ पिसते हैं वो हम बाद में ऊपर से डालेंगे। ये भर भर के नहीं डालना है, थोड़ा सा जाएगा, एक ड्रॉप जितना। देखें ये है ना खुबानी के ये बड़े पीसेस, ये फिर यहीं रह जाएं। ठीक है जी, ये हम करेंगे बाद में। ओके, नाउ लेट्स कम टू माय नेक्स्ट रेसिपी, जिसमें हम क्या ब्रेक है? ओके चलें ब्रेक पे चलते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। मैंने एक ही ट्रे रखी है, 4-5 मिनट इसको बेक होने दीजिएगा, फिर निकालेंगे। उसके ऊपर हम जैम डाल देंगे, फिर इसको दोबारा रखेंगे 6-7 मिनट, जब तक हमारे नान खताई हो नहीं जाएंगे। ठीक है, सो जल्दी नहीं करिएगा, बट जस्ट मुझे रिमाइंड करिएगा प्लीज़। ठीक है, ये दिस इज़ डन। नाउ वील कम टू आवर नेक्स्ट रेसिपी, क्विक चिकन पुलाव जो है हमारा। शाताज कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति हम यूज़ कर रहे हैं अपने शो पे। शाताज कुकिंग ऑयल यूज़ करिएगा, ले आइएगा घर। इसी तरह खाना पकाने के और प्यार के सिलसिले चलते रहने चाहिए। शाताज ज़रा सा और। आई गॉट 2 अनियंस हियर, 2 प्याज हम स्लाइस करके इसको, या चॉप भी कर दें आप, इसको हम सॉटे करेंगे। चिकन है आधा किलो, एक चिकन का स्टॉक क्यूब है। ये चिकन आज मैं बोनलेस यूज़ कर रही हूँ। फिर साबुत गरम मसाला है, जिसमें तेज़ पत्ता है, काली मिर्चें, लौंग, छोटी इलायची, इस तरह ये ओके मिक्स्ड। ज़ीरा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला पाउडर है। ये थोड़ी सी हरी चटनी है जो हम दही में मिक्स करेंगे। दही हम थोड़ा सा डालेंगे चिकन के साथ पकने के लिए। नमक है एंड दैट्स इट। चावल है ऑफकोर्स, जिसको सोक करके मैंने रखा हुआ है यहाँ। ये आप डाल दीजिए और आप अच्छी तरह शाताज कुकिंग ऑयल में प्याज को पहले तो ब्राउन कर दीजिए। ओके, आई हैव टू रिमेंबर कि मुझे ये करना है। जैसे ये बेक हो रहे हैं ना, जो मैंने इंडेंट्स लगाए थे अंगूठे के साथ, जो मैंने होल टाइप किया था, तो इम्प्रेशन सा वो थोड़ा सा ऑब्वियसली फैल के कम हो रहा है। तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, जगह फिर भी है एप्रिकॉट जैम के लिए। थोड़ी सी ही जैम हम डालेंगे, वो मैं यहाँ ला के रखना चाह रही हूँ, ताकि मैं फिर दूसरा वाला भी करूँ। ये भी हम करेंगे, लेकिन आराम से, स्टेप बाय स्टेप, जल्दी नहीं है। हो रहा इस तरह हो रहा है कि यहाँ वाले स्टूडियो में अगर मैं नीचे रखती हूँ ना कुछ भी, तो समहाउ वो जल जाती है चीज़ें। सो नीचे वाले रैक पे मैं कुछ रख के जलाना नहीं चाह रही। सो आई एम गोइंग टू पेशेंटली, आराम से हम करेंगे बेक इसको। पहले मैंने यहाँ इसको कर दिया है। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा उसको निकालेंगे, जैम डालेंगे, जैम डालने के बाद दोबारा बेक करेंगे। फैली हैं, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, तो ये फैलेंगी ज़रूर। ये देखें, अब इसको निकालने का टाइम आ गया, निकालते हैं। यहाँ रख देते हैं। इसके ऊपर हमने, ये तो अभी प्याज को टाइम है। ये देखें, मैंने यहाँ पाइपिंग बैग में एप्रिकॉट की यानी खुबानी की जैम पूरी भर दी थी छान के। ठीक है, और इसके एंड थोड़ा सा ऐसे करके काट लीजिएगा, और बीच में आपने थोड़ा सा ये जैम लगाना है, जगह बहुत है। जैम लगाने के बाद आप इसको दोबारा बेक करेंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ यहाँ। अब इसको हम अवन में रखेंगे। अब इसको बेक होने दीजिएगा। और हमारे कॉलर्स कहाँ हैं जी? आज हमारे नंबर्स थोड़े से डिफरेंट हैं, बिकॉज मैं दूसरे स्टूडियो में हूँ, तो नंबर्स चल रहे होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा तो इसमें हम साबुत गरम मसाला डालेंगे। मैं ज़ीरा भी इसी में डाल देती हूँ। ठीक है, और अदरक लहसुन है सूप के लिए।
यू नीड स्टॉक क्यूब, क्योंकि इसमें आज हम कोई भी वो नहीं डाल रहे हैं, हड्डी वाला नहीं है ना चिकन। चावल को अच्छी तरह धो लीजिएगा 3-4 दफ़ा साफ़ पानी में, और पानी क्लियर हो जाए फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन्ट कि प्याज अच्छी तरह पहले ब्राउन हो और उसके बाद ही मैं दूसरी चीज़ें डालूँ, नॉट बी इन अ हरी। बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा दही हम डालेंगे चिकन के साथ, और थोड़ा सा हम रखेंगे फॉर रायता। आप किसी भी तरीके का रायता बनाएं, बहुत सारे रायते मैंने बनाना सिखाए हैं। कॉलर हैं जी, हेलो 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 जी, जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। वो आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। थैंक यू सो मच। आप देखते हैं शो? जी मैं देखती हूँ। और रेसिपीज़ कोई ट्राई की हैं? और जो आप अभी बना रही हैं ये स्ट्रॉबेरी नान खटाई, ये मैंने ट्राई की है। पहले मैंने तो अभी बनाई है। तो मैं आपके साथ साथ ही ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, साथ साथ अभी बना रही हैं? जी अच्छा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। बनाइएगा, तस्वीर हमारे पेज पे रखिएगा जी। किस तरह टर्न ठीक है। आउट हुई। ओके, थैंक जी, यू। आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह साथ देते रहिएगा, रेसिपीज़ बनाइएगा, ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, इसमें अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, और ये साबुत गरम मसाला तेज़ पत्ते के साथ हम डालेंगे इसमें, अलॉन्ग विथ स्टॉक क्यूब। ठीक है, ये भी हो गया। और 2 चम्मच जितना दही, एंड देन चिकन। अच्छी तरह चिकन को इस तरह फ्राई कर दीजिएगा 4-5 कुकिंग ऑयल में। अदरक लहसुन है, प्याज है, साबुत गरम मसाला है, और दही है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनक। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आप नान खटाई बना रही हैं, वो बहुत अच्छी लग रही है, मैंने कहा मैं भी ट्राई करूँगा। जी जी, ज़रूर बनाइएगा। हाँ, मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। अच्छा जी, बोलें। वो साग के पराठे। कौन से? साग के पराठे। साग के पराठे? अच्छा, ओके, ट्राई करेंगे, मैंने कभी बनाए नहीं है। अच्छा, आज का कोई सवाल है? नहीं जी, हमने सवाल नहीं रखा कोई भी। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, अब मैं इसका ढक्कन ढाँक देना चाह रही हूँ, बिकॉज आई वांट कि ये जल्दी से पक जाए। जब ये हो जाएगी, चिकन हाफ डन हो जाएगी, तब हम इसमें चावल डाल देंगे, पानी एडजस्ट कर लेंगे। मीनवाइल मैं यहाँ दही में ये हरी चटनी डाल के, कुछ भी डाल सकते हैं, ज़ीरा डाल दें, खीरा डाल दें, आप इसमें हरी चटनी डाल दें, सिर्फ धनिया पुदीना आप मिक्स करके डाल दें। समथिंग डिफरेंट होना चाहिए, राइट? सो दिस इज़ योर चटनी एंड दही का कॉम्बिनेशन। ये रायता हम सर्व करेंगे, धनिया ऊपर से जाएगा, ये गरम मसाला पाउडर जाएगा, एंड ऑफ कोर्स चावल। नान खटाई पे मुझे नज़र रखनी है। दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। देखें कितनी अच्छी फूली है। हम ब्रेक लेते हैं और हम इसको निकालेंगे, जाली पे ठंडा करेंगे। ठीक है, दूसरी ट्रे को हम इसी तरह बेक होने के लिए 3-4 मिनट रखेंगे, फिर उसको निकालेंगे, फिर उसके ऊपर ये एप्रिकॉट की यानी खुबानी की जैम डालेंगे, फिर दोबारा उसको बेक करेंगे। सो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। देखें पानी बहुत कम मैंने डाला था, चिकन ऑलमोस्ट हाफ डन हो गई है, तब आप इसमें चावल डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर आप इसको ज़रा तेज़ आंच पे पकाइएगा पहले, ताकि जल्दी से इसमें और उबाल आ जाए। एक ट्रे मैंने निकाल दी है एप्रिकॉट की नान खटाई, देख लीजिए, प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर, पिस्से का फ्लेवर बहुत अच्छा उसमें आएगा। मैं यहाँ इसको रखना चाह रही हूँ सो दैट ये जल्दी से हो जाए।
एंड देन ये देखें, मैंने फ़ौरन उसको उठा के जाली पे नहीं रखा था। ओके, थोड़ा सा इसको आप ठंडा होने दीजिएगा। पिस्ते बिल्कुल अच्छी तरह पीस लीजिएगा ताकि उसका पाउडर आप इस्तेमाल कर सकें, नॉट द साबुत। अब आप इसके ऊपर पिस्ते रख दीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप बनाएंगे इसको ज़रूर। मैं एक बार रिकैप कर दूं कि मैंने क्या किया था। मैंने आधा कप बेसन लिया था, प्लीज़ छान के लीजिएगा। 1.5 कप मैदा था, उसको भी छानिएगा। 3/4 कप पिसी हुई चीनी थी। 1/4 टीस्पून मैंने छोटी हरी इलायची का पाउडर डाला था। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर था। चुटकी भर बेकिंग सोडा था। 1/4 कप पिस्ते का पाउडर था, ठीक है। और मैंने 3/4 से 1 कप घी लिया था। घी ठंडा होना चाहिए, पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स कर दीजिएगा और हाथ से गूंद लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद छोटे बॉल्स बना के ऐसे अंगूठे से एक निशान लगा दीजिएगा ताकि वो जगह वहाँ रहे, और आप उसको बेक करने रख दीजिएगा 4 से 6 मिनट। फिर निकालिएगा। फिर खुबानी की जैम यानी एप्रिकॉट जैम लीजिएगा, चूल्हे पे उसको गर्म करिएगा क्योंकि उसमें पीसेस होते हैं, और फिर उसको छान लीजिएगा। तो वो जो खुबानी के पीसेस हैं वो फेंक दीजिएगा, दोबारा जैम की बॉटल में डाल दीजिएगा। और फिर आप उसको पाइप करिएगा ताकि बिल्कुल सिर्फ जैम हो उसमें, ठीक है, वो पीसेस नहीं आए। और उसके बाद आप उसको दोबारा बेक करिएगा 4 से 6 मिनट और फिर निकालिए और ऊपर पिस्ते कटे हुए डालिए एंड देन सर्व दिस लवली नान खटाई। अच्छा, और चिकन के पुलाव के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने बासमती चावल लिए थे 1.5 कप। 2 से 3 बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ले लीजिए, आधा किलो हो जाती हैं वो। 2 प्याज लिए थे। शाताश कुकिंग ऑयल पहले गरम किया था, उसमें वो 2 प्याज तल दिए। फिर मैंने लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, तेज़पत्ता, साबुत ज़ीरा डाला था, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, दही था, चिकन डाल दिया हमने। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला जो है पिसा हुआ वो डालेंगे, पाउडर, ठीक है। द पाउडर विल गो ऑन टॉप। और चावल हम होने देते हैं। फिर ढक्कन हटा दूंगी ताकि एक्सेस पानी इसका इवेपरेट हो जाए। और मैंने स्टॉक के लिए चिकन का 1 क्यूब भी डाला था, वो जब डालें तो साथ में थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा। रायता है, जो भी दही ले लीजिए, थोड़ा सा आप उसमें कुछ काट के डाल दीजिए, प्याज या खीरा वगैरह, धनिया वगैरह। मैंने सिर्फ हरी चटनी आज अंदर मिक्स कर दी है। कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए एज आई सेड, ठीक है। अच्छा, इस ट्रे को मैं हटा देती हूँ बिकॉज मैं ये वाली ट्रे निकाल के दोबारा इसके ऊपर खुबानी का जैम पाइप करना चाह रही हूँ। ये आपने खुबानी का जैम लिया, ये आपने ऐसे करके पाइप कर दिया। अब आप इसको ओवन में रखिए। ठीक है जी, समझ आ गया। एंड दिस इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। लेकिन आपको इसको ठंडा करना ज़रूरी है, जाली पे ठंडा करना ज़रूरी है ताकि नीचे से हवा लगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ज़रा इसको ऊपर नीचे करते हैं। वेरी सिंपल पुलाव, बोनलेस चिकन से अभी आप बना सकते हैं, बोन्स वाली चिकन से भी बना सकते हैं। एक्सेस जो इसका पानी है वो ज़रा एवेपोरेट हो जाए। तेज़ पत्ता है वो निकालेंगे और तेज़ पत्ता फिर हम फेंक देंगे। दैट्स इट। इसको प्लेटर पे या डब्बे में भरिएगा, सिंगल लेयर में रखिएगा बिकॉज ऑब्वियसली इसके ऊपर जैम है तो वो चिपक जाएगा।
रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। हमारी सारी रेसिपीज़ अप टू डेट हैं थैंक्स टू माई हार्ड वर्किंग टीम। फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से हमारा मसाला टीवी का फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, उसको जाके लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा और फोटोज़ सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको तमाम रेसिपीज़ वहाँ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, ठीक है। अच्छा, मैं चाह रही हूँ इसको ज़रा नीचे तवा रख दूँ, ठीक है जी। और जब इसके ऊपर काफ़ी सारा पानी आ जाएगा, स्टीम बन जाएगी, then we'll know कि चावल इज़ डन। और दम पे 3/4 चावल अभी हुए थे। और बस इस पे नज़र रखिएगा कि जैसे ही आपने जैम डाली वो फिर जलने ना लगे, जैम डाल के निकाल दीजिएगा। और बिस्किट कैसे पता चलता है हो गई है, आप ऐसे करके करेंगे तो वो शिफ्ट होगी, ठीक है। बिकॉज इसमें हम स्कूअर तो नहीं डाल सकते हैं, वी कांट से कि ये स्कूअर डाल के केक है कि चेक कर लिया, देयर इज़ नो स्कूअर ऑन दिस, ठीक है। बस ये हो रहा है, गिव इट सम टाइम। और अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारे चावल हो जाएं और नान खताई हो जाए। ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है। रात में हमारा शो 12 बजे और दूसरे दिन 9:30 बजे सुबह शो रिपीट होता है। अगर आपको देखना है, कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया है तो ज़रूर देखिएगा। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा और फोटो सेक्शन में जाके देखेंगे हमारे पेज पे, तो वहाँ सारी रेसिपीज़ अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, ठीक है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल फैंस एंड व्यूअर्स हु कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन, वेयर आर योर रेसिपीज। ऑल माई रेसिपीज आर ऑन फूड डायरीज रेसिपीज पेज, सो प्लीज गो देयर एंड जस्ट लुक एट द फोटोज सेक्शन एंड यू विल गेट ऑल द रेसिपीज देयर। चलिए ब्रेक लें। ओके, विल टेक अ क्विक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें पुलाव इज़ डन। आपने हरा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा हरा प्याज डाल दिया, थोड़ा सा लाल प्याज डाल दीजिए एंड देन जस्ट मिक्स इट वेरी जेंटली और फिर आप इसको निकाल दीजिए। मीनवाइल जो एप्रिकॉट नान खटाई है, दूसरा वाला बैच वो भी हो रहा है। ये दिखाइए जो मैंने निकाल के रख दिया है यहाँ। चावल ऐसे ही होने चाहिए, खड़े खड़े, ठीक है, नरम नहीं हो जाएं प्लीज़। पानी कम डालिएगा। हमेशा लोग पुलाव में बहुत सारा पानी डाल देते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, बिकॉज चावल बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। सो चावलों को भिगो के रखिएगा। और मैंने तेज़ पत्ता निकाल दिया था इसमें से। इसको आप बोन्स वाली चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मैंने आज बोनलेस से बनाया है। क्विक चिकन पुलाव है ये, ठीक है, जल्दी से बन जाता है। थोड़ी सी लाल प्याज हियर एंड देयर और रायते के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। ओके जी, कल क्या बना रही हूँ मैं? कल बना रही हूँ कीटो लवर्स के लिए कीटो लजानिया, जिसमें हम शीट्स नहीं यूज़ करेंगे। चिकन लिवर मसाला है और एक और रेसिपी एक है कोई पास्ता की, आई थिंक। अच्छा, लज्जत में 5 बजे लाइव क्रीमी बटर कोयला कढ़ाई बनेगी, सूजी गूंद का हलवा, आलू के चपली कबाब। तो हमारे सारे शोज़ देखिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस कि ये हम इसको निकालें अवन में से। Yes, this is done. ओ भाई निकला। अब आप इसको रखिए और इसके ऊपर आप पिस्ते डाल दीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। आई होप आप रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, हमें फीडबैक देंगे, इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे, हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, ठीक है, हमें कॉल करेंगे। आपकी और मेरी मुलाकात अब होगी कल दोपहर में 3:30 से 4:30 और रात में शो 12 बजे। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।